मामा, मैं चली जाती हूँ। आप प्लीज मेरा कहीं और इंतजाम कर दे। मैं आप लोगों को और बदनाम नहीं कर सकती। मैं और सजा नहीं दे सकती आप लोगों को। मैं मैं चली जाऊंगी तो बाबा को कोई ताना देने वाला नहीं होगा। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। एजाज ने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया एजाज ने, बहुत गलत किया अलियान, मैं बता रही हूँ। अच्छा बस, मजीद मत सोचें इस बारे में। अरे हद हो गई, घर में बुला के बिठा लिया लड़की को, भनक तक नहीं पड़ने दी। बहुत ही तेज और घुन्ने लोग हैं। हाय हाय, अल्लाह तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए, अल्लाह मुझे माफ करे। देख लिया ना, इसी बात का डर था मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि नवेरा कोई चीज है जिसे अलमारी में बंद कर देंगे तो कोई देखेगा नहीं, नजर नहीं आएगी किसी को। अब अल्लाह जाने इशरत भाभी नूर के साथ क्या सलूक करेंगी। वैसे उन्हें इस बात का भी लिहाज नहीं कि अभी शोहर की डेथ हुई है। नवेरा की वजह से पहले भी 3 घर बर्बाद हो चुके हैं और इस बार भी वो अपने साथ सिर्फ बर्बादी लेकर आई है। वैसे फूफो, आपने नवेरा को घर में लाकर ना बहुत बड़ी गलती की है और मान ले ये बात। तो मैं क्या करती? उसको अकेला लवारिस छोड़ देती मैं मजबूर थी। मेरी ममता को ये गवारा नहीं था। ये बात अब निकली है तो ये ना पूरे खानदान को पता चलेगी। तरह तरह की बातें होंगी, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे लोग। फिर से वही जिल्लत, वही रुसवाई, इसी का खौफ था मुझे। लोगों के मुंह तो खुल जाएंगे ना, सारे जग में बातें होंगी, यार तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। कैसे सामना करूंगा मैं लोगों का, और क्या कहूंगा कि मेरी बेटी घर से भाग गई थी और वो वापस आई है, फिर हमने घर में रख लिया उसको। और अगर खानदान के बड़ों ने सबको इकट्ठा कर लिया तो तब क्या होगा? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। नवीरा और आहिल जब मुझे मिले थे ना, मुझे वहीं मार के इन्हें गाड़ देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। गलती होगी मुझसे। ताकि आप जेल चले जाते और अपनी बेटी को किसके रहमो करम पे छोड़ कर जाते आप? कैसी बातें करते हैं आप वैसे? मामा, मैं चली जाती हूँ। आप प्लीज मेरा कहीं और इंतजाम कर दे। मैं आप लोगों को और बदनाम नहीं कर सकती। मैं और सजा नहीं दे सकती आप लोगों को। मैं चली जाऊंगी तो बाबा को कोई ताना देने वाला नहीं होगा। हसमत भाई को बातें नहीं सुनना पड़ेगी। आलियान और नूर की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कैसे जाने तू? कहाँ जाओगी तो? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है बाबा, छोटी सी जगह तो मिल ही जाएगी ना। लेकिन मैं यहाँ पे रह के आप लोगों के लिए और मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती बाबा। मेरी वजह से पहले ही सबने बहुत सार, मैं और तकलीफ नहीं दे सकती।
मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना आपकी मामा। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ ना मामा। कैसे जाने दूँ तुम्हें मैं? जाने दूँ? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दूँ। देखिए शुभैन, आप मेरी मजबूरी समझेंगी। वैसे ही मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन क्या करूं, हम मजबूर हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे शादी सर पर है, 1 हफ्ते से भी कम दिन रह गए हैं, और मैं इसलिए आई थी आपके पास कि आपसे पूछ सकूं कि आप लोगों का क्या इरादा है। देखिए, असल में सारे इंतजाम हो चुके हैं। हॉल बुक करवा लिया है, कार्ड बढ़ गए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन दुनियावी मामलात भी तो जरूरी है ना बहुत। तो मैं चाहती हूँ कि ये शादी टाइम पर कर दी जाए, लेट ना करें। फिलहाल माहौल ऐसा नहीं है। सच में से बुरा हाल है, किसी चीज का भी होश नहीं है। तो हम तो ये कहेंगे कि अब्बा के 40वें के बाद तक इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं। अरे अरे बेटा, असलम भाई की तो ख्वाहिश थी और वही तो तारीख तय करके गए थे ना। तो देखो, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दोगी ना तो उसकी रूह खुश हो जाएगी। और रही जहेज की बात, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। जो भी पैसे देने हैं तहसीन के अकाउंट में डाल देना। आखिर को जो भी आप देंगी अपनी बेटी को ही तो देंगी। अरे भाई, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यही बात मैंने असलम भाई से कहनी थी, और मुझे पूरा यकीन था कि असलम भाई ने मेरी बात मान लेनी थी। आप शायद समझ नहीं रही हैं, हम फिलहाल इस वक्त सोग में हैं। और अरे बेटा, मैं बैंड बाजे थोड़ी ना लेकर आऊंगी, बस 10-12 अफराद लेकर आऊंगी और अपनी बहू को रुखसत करके ले जाऊंगी। बाकी तुम लोग देख लेना। अच्छा चलें, ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है हम? हाँ। देखो भाई, हर एक जितना मर्जी सोच लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि असलम भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि तहसीन अपने घर की हो जाए। तो जल्दी अदा कर लोगे फर्ज तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना। जी।